अब है विविधता के स्वरूप अथवा प्रकार। विविधता के प्रकार, जो हमारा देश भारत है, यहाँ किस किस प्रकार की विविधताएं, किस किस रूप में विविधताएं मौजूद रह सकती हैं या हो सकती है या पाई जा सकती हैं, उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले वेशभूषा, जो कह लेते हैं कि हमारा वेशभूषा, हम दिखने में कैसे हैं, या फिर मूल रूप से इसी से जानिए वेशभूषा देखने एवं रहन सहन। चूँकि हमारा जो वेशभूषा होता है वही रहन सहन को प्रभावित करता है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। हम कैसे दिखते हैं ये हमारा रहन सहन ही बताता है ना। अगर हम झोपड़ी में रहते हैं तो बता देता है रहन सहन कि किस तरह से होगा, वही है। और उसके बाद है धार्मिक विविधता, विभिन्न प्रकार। अच्छा, वेशभूषा अब देख लेते हैं। इसी में आया था जम्मू कश्मीर का, ये लद्दाख, ये सब का उदाहरण, कि वहाँ का जो वेशभूषा है वो किस तरह का था, किस तरह के पहनावे थे वहाँ के, किस तरह का रहन सहन था। वो उस तरह से पहले, जैसे वहाँ का जो खान पान है, वो लोग ज़्यादातर नॉनवेज पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि सालों भर ठंड पड़ती है तो खेती तो हो नहीं पाएगा। वेशभूषा एवं रहन सहन, इसी तरह से उन लोगों का रहन सहन बना हुआ है। वे लोग गर्म रखने के लिए, हम बताया अभी, कांगरी रखता है। उन लोगों का वेशभूषा भी जो है कि वो लंबा और एक झोला झोला सा कपड़ा पहनता है और ढीला ढाला सा। उसके बाद धार्मिक विविधता, भारत में कितना सारा धर्म रहता है बताइए। हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, सभी धर्म। भारत में इतनी सारी विविधताएं धार्मिक स्तर पर हम देख रहे हैं। ये तो था रहन सहन पर। अब धार्मिक विविधताएं, इसमें अगर आप लोगों को एग्जाम में लिखने आएगा तो देखिए, इस चीज़ को तो आप समझ ही लिए हैं, वेशभूषा एवं रहन सहन, इसके अनुसार आप लिख दीजिएगा। और जो अभी हम एक उदाहरण दिए जम्मू कश्मीर वाला या लद्दाख वाला, तो इस सब को आप डाल सकते हैं इसमें। और धार्मिक विविधताएं में तो दे ही सकते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिंदू धर्म जिनका धार्मिक स्थल मंदिर है, मुस्लिम धर्म जिनका धार्मिक स्थल मस्जिद है, सिख का गुरुद्वारा है, ईसाई का चर्च है, जैन का जैन मंदिर है। सभी धर्म, इतने सारे धर्म हैं, ठीक, अलग अलग। और इन सब धर्मों के धर्म स्थल भी अलग है ना। जैसे मुस्लिम मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, सिख अपने गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं या जो भी करते हैं। अब आता है जातीय विविधता। जातीय विविधता के बारे में रविंद्रनाथ मुखर्जी एक रहे थे, मनोवैज्ञानिक या फिर क्या लेते हैं शिक्षाविद। उन्होंने कहा भारत में लगभग 3000 से भी अधिक जातियाँ हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब आता है भाषाई विविधता। हम तो लगभग इस सब के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमारे जो देश भारत है उसमें भाषाई विविधता महत्वपूर्ण रूप से, इतनी देखिए 1600 से भी अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। हर राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं, हर राज्य की क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा अलग अलग है। इसलिए ना हम कहते हैं शिक्षण अधिगम के दौरान जो है कि बच्चों को उनकी ही भाषा में शिक्षण कराया जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हर जगह का अलग अलग भाषा है। तो उस रूप से यदि हम लेके चलेंगे, उसका क्षेत्रीय भाषा को महत्व देंगे, तो बच्चा जल्दी से सीखेगा। यही कहने का अर्थ है। भाषाई विविधता में भारत में 1625 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं जो अनुसूची है उसमें सिर्फ 22 भाषाएं ही शामिल है। इसको ज़रा आप नज़रअंदाज एक बार नज़र से देख लीजिएगा, 22 भाषा में कौन कौन है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया। इसी 22 भाषा में से कोई भी लैंग्वेज आप किसी भी परीक्षा में चूज कर सकते हैं, जिसे शेड्यूल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। 22 भाषा जो है इसे शेड्यूल लैंग्वेज, सूचीबद्ध भाषाएं भी कहते हैं, 8वीं अनुसूची। उसके बाद है पेडागोजी की भाषा में, शिक्षण शास्त्र की भाषा में विविधता क्यों डाला गया या क्या इसका प्रशिक्षण। सबसे पहले बात देखिए, हम जो शिक्षण अधिगम करते हैं या शिक्षण करते हैं विद्यालय में या कहीं भी शिक्षण करते हैं, वहाँ पर मूल रूप से हम विद्यालय में देखेंगे, ठीक है। शिक्षण जो करते हैं विद्यालय में, वहाँ किस किस प्रकार की विविधताएं हमारे समक्ष आ सकती हैं, ज़रा सोचिए। कैसा कैसा हमारे सामने परिस्थिति आ सकता है। खास करके विविधता, बहुत अलग अलग तरह का बच्चा होगा, है ना। सब में सबके सोच अलग होंगे, सबकी भाषा अलग होगी, सबका धर्म अलग होगा, सोचने की शक्ति, बुद्धि क्षमता, मतलब बुद्धि लब्धि,
जिसको कह लेंगे, सभी बच्चे में ऐसा नहीं है कि समान होगा, क्योंकि व्यक्ति की विभिन्नता भी एक तथ्य है। व्यक्ति की विभिन्नता, तो सभी एक दूसरे से भिन्न है, कितनों भी जुड़वा ही क्यों ना हो उसमें भी विभिन्नता होगी। तो विविधता तो स्वतः ही रहेगा। तो इस विविधता से जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, इस विविधता को हम विद्यालय में इसको नज़रअंदाज भी नहीं करना है, इसको एज ए सोर्स हम सबको यूज करना है, साधन के रूप में इसको यूज करना है, तब शिक्षण अधिगम करना है। ठीक है। तो पाठ्यक्रम में विविधता डालने का एक ही उद्देश्य है कि आप विविधता को समझें और उसके अनुरूप बालकों को की जो कक्षा में जो विविधता है उसको आप नज़रअंदाज न करें, बल्कि उसको एज ए साधन के रूप में आप प्रयोग में लाएं। यही इसमें इतना जो लिखा गया है इसमें यही कहने का अर्थ है, और शिक्षण शास्त्र का अर्थ भी यही है कि आप किस तरह से इस तथ्य को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय उस तरह से पढ़ने से फिर ज़्यादा समय भी जाएगा, एक ही वीडियो में इतना लंबा समय। अब आप जो है ना क्या करिएगा, आप लोग इसका PDF जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारे का PDF मिलेगा। हर सब्जेक्ट का नोट बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं अभी, एग्ज़ाम तक आप लोग जुड़ जाइए, शांति से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे का PDF आप लोगों को मिलेगा। चलिए अब उसके बाद निष्कर्ष। अब जो है उपयुक्त, अच्छा ठीक है उसको छोड़िए। भारतीय समाज जो है कि विविधता से लैस है। एक बार इसमें क्या था, कुछ था क्या, अच्छा वो आप पढ़ लीजिए, लगभग वही कहा गया है। अच्छा एक चीज़ बच गई, विविधता और असमानता, पहले इसको देख ही लेते हैं। भारतीय समाज विविधताओं से लैस है, मतलब भरा पड़ा है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में अनेकों विविधताएं मौजूद है। भारतीय समाज में विविधता में एकता इसकी प्रमुख विशेषता है कि हम सभी अलग हैं, ठीक है, लेकिन अगर भारत जो देश है उसका किसी अन्य देश के साथ मैच हो जाता है, क्रिकेट मैच या कोई भी तरह का मैच, या फिर युद्ध हो जाता है, या फिर खींचातानी हो जाता है अन्य देश के साथ, तो हम लोग क्या होते हैं, फटाक से अपने इंडिया के, मतलब वैसे तो है ही, लेकिन सारी विविधताओं को तब भूल जाते हैं और उनके साथ अपने देश के साथ हो लेते हैं। तो यही है, और देश में लग जाते हैं चाहे, ठीक है। इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ देते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर किसी भी देशव्यापी संकट अथवा विकट परिस्थिति में, जो लाइन में दिक्कत होगा हम खुद समझा देंगे, परिस्थिति में एक है। हम भारतवासी अपने देश के लिए धर्म, जाति, सभी विविधताओं को भूल जाते हैं और देश हित में लग जाते हैं, चाहे इसके लिए हमें प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े। अब जैसे अभी कोरोना आया था, हम लोग क्या किए, सारा कुछ भूल भकट के अपना विविधता, भाषा, धर्म, जाति सब को भूल करके जितना हो सका, जहाँ तक प्रयास रहा हम लोगों का कि एक दूसरे की मदद की जाए, चूँकि वो वक्त ही ऐसा था कि सब मजबूर थे।